Hi Shika, hello Ariana. This is May 5th, 2024. आज संडे है। हम लोग हिसार क्रॉस कर चुके हैं और लास्ट जो 4 लेन मिला था लास्ट पार्ट में तो फतेहाबाद के आसपास थे हम लोग। तो वहाँ से हम लोग अभी आगे बढ़ चुके हैं और ये गूगल कोई कोई जगह पे हम लोग को लेके जा रहा है। कोई साइन बोर्ड आ रहा है, क्या है, लुधियाना 102 सीधा और तापा लेफ्ट था 15 किलोमीटर और स्ट्रेट हम लोग जाएंगे मानस, दैट्स 92 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस वे। अभी तक हम लोग मानस क्रॉस नहीं किए हैं, 1.5-2 घंटा हम लोग को लगना चाहिए। हम लोग का जर्नी जो है बैंगलोर से स्टार्ट किए थे May 1st 2024 को और वहाँ से हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। हम लोग वहाँ से निकले ओमकारेश्वर से हम लोग फिर गए उज्जैन से फिर हम लोग गए हवा महल देखने। तो प्लान था कि वहाँ रुकेंगे बट हम लोग वहाँ रुके नहीं और हम लोग आगे चलते जा रहे हैं। रात में ये था कि थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा आराम किया जाएगा होटल में। प्लान ये था कि हवा महल के सामने रुकेंगे बट वहाँ जब पहुँचे तो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। उस हवा महल देख के हमको बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं हुआ कि दिन में भी उसको वापस देखा जाए। रात में भी अब सीन इज सफिशिएंटली, बहुत खूबसूरत लग रहा था लाइटिंग के साथ। बहुत सारे खिड़कियाँ हैं तो इसी के लिए हवा महल कहलाता है। तो ये सिंगल रोड पे हम लोग को गूगल कहीं से डाइवर्ट कर दिया आफ्टर कमिंग फ्रॉम फतेहाबाद। तो लेट्स सी हम लोग कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो मानस नहीं, मानसा था। मानसा हम लोग ऑलरेडी क्रॉस कर लिए हैं। हम लोग मोगा तरफ जाएंगे। तो हम लोग मानसा से आ रहे हैं और वहाँ से तापा तो हम लोग नहीं जाते हैं, बरनाला के पास से होते हुए मोगा होकर हम लोग फिर उधर से अमृतसर घुसेंगे, मक्कू और फिर अपना तरन तारन साहिब, उधर होते हुए हम लोग वहाँ से अमृतसर घुसेंगे। अच्छा है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है यहाँ पे और शायद अभी 9 या 10 बज रहा होगा कुछ। तो हम लोग गांव के रास्ते में से जा रहे हैं। गूगल कोई शॉर्टकट से ले जा रहा है, फास्टेस्ट रूट। और बाइक्स तो बहुत सारा इधर उधर से हम लोग जाते हैं तो अच्छा है। तो वी आर सेविंग टाइम एंड फ्यूल एंड दिस। तो हम लोग आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं। तो प्लान है कि यहाँ से हम लोग अमृतसर साहिब जाएंगे। हरमिंदर साहिब कहलाता है, अमृतसर हरमिंदर साहिब कहलाता है। वहाँ जाकर लंगर खाएंगे, गुरुद्वारा देखेंगे, गोल्डन टेम्पल देखेंगे और फिर वहाँ रुका जाएगा क्योंकि हम लोग उज्जैन से निकले हुए हैं और उज्जैन से हम लोग कल सुबह 10 बजे निकले थे और वहाँ से अभी तक कंटिन्यूस ड्राइव कर रहे हैं। शाम तक हम लोग, रात तक 8:30-9 बजे तक हम लोग हवा महल जयपुर पहुँचे थे और जयपुर से हम लोग ओवरनाइट ड्राइव कर रहे थे। बीच में हरियाणा बॉर्डर में एक जगह कुछ पावर नैप लिए हम बैठ के। कोई तो गांव था, हमको कोई आइडिया नहीं है कहाँ है और गूगल में भी एक्चुअली मार्क नहीं है। तो वहाँ पे बस स्टॉप था। 5-5:30 बजे के अराउंड हम वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग रुके थे। उसके बाद हम हिसार घुसे। हिसार हम लोग ऑलरेडी सुबह में लास्ट वीडियो में अर्ली मॉर्निंग पहुँचे थे। तो हिसार के बाद हम लोग आगे जाते जाते फतेहाबाद क्रॉस किए। जो लास्ट 4 लेन था फतेहाबाद का था, तो फतेहाबाद से क्रॉस करते करते आगे हम लोग जा रहे हैं। रोड अच्छा है, मौसम बहुत गर्म नहीं है जितना गर्म मतलब कि पीछे मिल रहा था। हमको लगता है ऐसे ऐसे दिन बढ़ेगा, ऐसे ऐसे गर्मी लगेगा। तो हम लोग थोड़ा सा बाइक खींच रहे हैं ताकि थोड़ा गर्मी कम लगे और मैक्सिमम गर्म वाले जगह से निकल जाए हम लोग। 92 किलोमीटर्स है तो हमको लगता है 1.5-2 घंटा लगना होगा हम लोग मोगा क्रॉस करने में। तो यहाँ से 175 किलोमीटर या 80 किलोमीटर का अराउंड होना चाहिए हरमिंदर साहिब। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जाएंगे ऑल द वे। बीच में और रुकने का प्लान तो अभी नहीं हो रहा है। अगर ऐसा लगेगा कि आगे नहीं जा सकते हैं तो बीच में कहीं जो रास्ते में जहाँ भी कोई होटल मिलेगा वहाँ पर रुका जाएगा। बट फिलहाल अभी तो सोच रहे हैं 170-75 होना चाहिए किलोमीटर। तो दैट मे बी वी कैन पुल ऑफ
हम लोग पूरा रास्ता लूप करते करते आ रहे हैं सो दैट वी डोंट गेट द चेन ब्रेकिंग चेन ब्रेकिंग चेन पॉकेट ब्रेकिंग लाइक जो अपने गुजरात के ट्रिप में हुआ था। बिना चेन लूप के बैंगलोर से गुजरात पहुंच गए थे सोमनाथ। तो वहाँ जाते जाते चेन पॉकेट टूट गया था, 2 बार टूटा। तो उसके बाद से हम हर 500 to 600 किलोमीटर्स के चेन लूप कर लेते हैं। और आई थिंक कि मोटल का सबसे बेस्ट है, बट ये उससे ड्रिपिंग प्रॉब्लम होता है क्योंकि हम लोग तो डाल के ओवरनाइट एक्चुअली छोड़ना चाहिए, बट ड्रिपिंग होता ही है क्योंकि थोड़ा हम ज़्यादा डालना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग नहीं रुक पाए या ध्यान से निकल गया, तो एटलीस्ट 700 to 800 किलोमीटर्स निकलना चाहिए। तो बीच बीच में 700 किलोमीटर पे चेन लूप कर रहे थे। तो हर दिन तो रुक नहीं ना रहे हैं। अगर हर दिन रुके होते तो जैसे कल से आज मतलब अराउंड 24 आवर्स कंटिन्यूस ड्राइव हो ही रहा है। तो बाइक अगर रोकेंगे तो हम लोग बैठ के लिए भी कर सकते हैं। फुल नाइट ड्राइव किए थे हम लोग, जिसमें हम लोग हरियाणा क्रॉस करते हुए पंजाब घुसे थे। पंजाब हम लोग अर्ली मॉर्निंग घुसे थे। हाँ, पंजाब हम लोग अर्ली मॉर्निंग घुसे थे। और पंजाब, हाँ, पंजाब थोड़ा ठंडा था। हरियाणा में उतना नहीं था, हल्का सा एकदम ठंड का माहौल था। जो हम लोग वो स्टार्टिंग में बहुत वाइट वाइट खेत देख रहे थे ना लास्ट फोर्ट में, तो वहाँ पे था वो चीज़। इसके लिए वहाँ पे हम 1-1.5 घंटा रुके भी थे, बैठ के खेत और ठंडा का थोड़ा मज़ा ले रहे थे। वहाँ पे हम लोग एक जेरी कैन का पेट्रोल भी ये बाइक में डाल दिए, जो बैंगलोर से लेके आ रहे थे। हम लोग कहीं पे और फिल करा लेंगे आगे जाके। अभी तो हम लोग आगे चल रहे। रात में हम लोग का हरियाणा में एक ओवरलोडेड ट्रैक्टर्स मिला था, जो आगे जाके हम लोग को वापस दिन में भी दिखेगा कि कुछ पसरा हुआ है। ये कार वाला साइड दे दिया हमको, आराम से निकल रहे हैं हम लोग। रोड अच्छा है, तो अभी गर्मी भी थोड़ा कम है, तो चाह रहे हैं कि जितना जितना डिस्टेंस हम लोग आराम से जा पाए। बहुत ज़्यादा स्पीड में तो नहीं है, हम लोग 90-100 खाली मेंटेन कर रहे हैं। स्पीडोमीटर का एग्जैक्ट रीडिंग आता ही नहीं है ठीक से। हम लोग कितना में बैंगलोर से निकले थे हमको भी ध्यान नहीं है, देखना पड़ेगा पिछले वीडियो में। तो अभी तो 26,000 किलोमीटर है, और आज 17 जनवरी 2026 है। अभी तक में बाइक कुछ 78,000 किलोमीटर हम चला चुके हैं। मतलब इसके बाद और कुछ 50,000 किलोमीटर, 52,000 किलोमीटर और चला चुके हैं। उसके बाद भी आधा इंडिया ट्रिप करके आए हैं हम लोग। ये धीरे क्यों कर दिया भाई साहब? स्पीड में तो अच्छा गया था, हमको लगा था निकल जाएगा। यार ठीक है, ये खैर 360 का वाइडनिंग का इफेक्ट है, जिसके कारण अपना लेफ्ट साइड का मिरर बाहर की तरफ दिख रहा है कि ऐसा नहीं है, परफेक्टली फोकस्ड ऑन द बैक साइड। तो हम लोग आराम से पीछे देखते देखते जा रहे हैं। और रोड अच्छा है, थोड़ा खाली है, तो इसके अंदर थोड़ा नॉर्मल चलाने में बन रहा है। पूरा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पिस्तौल गांव के ऐसा रोड है, ऐसा नहीं कि कोई कहीं से आए। एंड स्लोइंग डाउन, ओके, कोई जंक्शन पहुंचने वाला है। पंजाब अच्छा रोड से पंजाब, इवन मतलब ये स्ट्रेट हाईवे होना चाहिए, यहाँ पर एक नॉर्मल रोड होना चाहिए, हम कह नहीं सकते। बट अच्छा ये है, मतलब कहीं पे कोई गड्ढा अड्डा नहीं मिला, मस्त चल रहा है। हरियाणा में गड्ढा अड्डा मिला था जो हम लोग साइड का गाँव का रोड से जा रहे थे, बट यहाँ तो हम लोग को ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा है। खैर ये थोड़ा सा बड़ा शहर भी है, एंड मे भी यहाँ पे ज़्यादा कनेक्टिविटी होगा। एंड जिस गांव से हम लोग जा रहे थे ज़्यादा ही आइसोलेटेड था लास्ट टाइम। हाँ मतलब वहाँ खेती वेती ज़्यादा होता था, तो हो सकता है कि इतना रोड और गूगल कहीं हम लोग को साइड से कहीं से तो पंजाब बॉर्डर से घुस आया था। हम तो पूरे मूड में क्या, कहीं से पंजाब पुलिस मिले नहीं, क्योंकि बहुत सारा वीडियो आप लोग नेट पे देखे ही है। कोई फाइन वाइन कटाने का कोई इच्छा नहीं है, आराम से जाना है। ठीक है, आराम से गुरुद्वारा देखते हुए कश्मीर की तरफ निकलना है। और ये रहा वो ओवरलोडेड ट्रैक्टर्स, आप लोग पॉज करके देख लीजिए, ये रहा ना
दोनों साइड से कितना वाइड है। तो ये रात में हमको ट्रैक्टर लास्ट वीडियो में ब्लिंक मारा था, तो हम गाड़ी थोड़ा धीरे किए थे। तो हम देखे कि अच्छा, ये तो लाइट के बाद भी बहुत एक्स्ट्रा वाइड है, इतना तो दिख ही नहीं रहा था रात में। तो दीज आर द डेंजरस थिंग्स, जब आप रात में ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा इस सब चीज़ पे ध्यान दिया कीजिएगा। क्योंकि दूर जब गाड़ी रहता है तो बहुत दिखता नहीं है। अगर आप बहुत हाई स्पीड पे होंगे रात में तो सडनली सामने आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आराम आराम से रात में चलना चाहिए। हम भी आराम आराम से ही आ रहे थे, 50-60 अपना एवरेज। एग्जैक्ट तो पता नहीं, हमको भी ध्यान नहीं है। ये राइट साइड भी था वो ट्रैक्टर। तो ये ओवरलोडेड ट्रैक्टर एक्चुअली जो ट्रैक्टर का बैक का ट्रॉली उससे भी ज़्यादा और स्पेस ले लेता है, और वो रात में दिखता नहीं है। दिन है तो फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वी हैव ए वेरी लॉन्ग विजिबिलिटी। मस्त सीधा सीधा रोड है। ये रहा, देख रहे कितना ज़्यादा लॉन्ग वाइड निकला हुआ है, इस साइड से भी उस साइड से भी। तो उस लेन के बाहर भी आ जाता है। तो अगर रोड में थोड़ा सा बीच में रहेगा, किसी को ओवरटेक करेगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसी के लिए हमको ट्रैक्टर वाला उस समय ब्लिंक मारा था। तो हमको लगा तो काफ़ी साइड में है, बट वेरी नाइस ऑफ हिम ब्लिंक करके हमको। ये देखो, ये इशू होता है। हम ऑलमोस्ट रोड पे, हम लोग रोड उतर ही गए बेसिकली। तो ये चीज़ का दिक्कत रहता है कि अगर उधर से वो ओवरटेक करना होगा, गाड़ी स्टैगनेंट होगा थोड़ा सा रोड पे, तो ये चीज़ का दिक्कत है। तो अभी इंडिया का प्लेन्स पे आ चुके हैं, तो इसी के लिए देखो कितना मस्त बहुत दूर तक हॉराइजन दिखता है। जनरली क्या होता है कि हम लोग साउथ में बैंगलोर के आसपास जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तमिलनाडु में कहीं कहीं घुस रहे हैं, तो पहाड़ होगा तो इतना लॉन्गेस्ट डिस्टेंस नहीं दिखता है। और अगर सिटी रहेगा तो इतना दूर भी आपको नहीं दिखेगा जितना भी हॉराइजन प्लेन हम लोग को दिख रहा है। तो बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। हम लोग ओवरटेक करने के लिए, और जब सामने से गाड़ी आया था, ऐसे टैक्सी वाला ओवरटेक कर रहा था, तो उसको हम लोग प्रॉपर हाई ब्लिंक्स दिए थे। डिपर्स हमेशा देना जरूरी होता है कि कार वाला लोग को हम दिखता है, बाइक वाला लोग को ज़्यादा ये श्योर नहीं है कि वो लोग को कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। तो बाइक वाला लोग के लिए हॉर्न जो यूज़ करने का है, और अपोजिट से आ रहा लोग को तो डिपर दिखता ही दिखता है व्हेनेवर यू क्रॉस। तो थोड़ा सा डिपर मारने का हैबिट है हमको, एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर मी। हम ओवरटेक करने के लिए भी करते ही है। स्कॉर्पियो जा रहा है आगे, डाउट है साइड देगा हमको। लेट्स सी। जब तक ट्रैफिक ज़्यादा भी हो गया है। कहाँ का रजिस्ट्रेशन है इसका? पंजाब होना चाहिए। पीवी लेफ्ट में ठेका है। फिलहाल बहुत आगे नहीं दिख रहा है, इसके लिए जब तक फॉरवर्ड नहीं दिख रहा बहुत तेज चलाने जरूरत नहीं है। पीवी है, इसके आगे कोई था नहीं, इसके लिए हमने इधर से ओवरटेक कर लिया, बट जनरली नहीं करना चाहिए। आई एम क्वाइट लोडेड कार। हाँ, वी हैव सफिशिएंट स्पेस। गूगल मैप का फ़ायदा होता है ना कि दिखता है कि आगे बेंड आ रहा है या टर्न आ रहा है, 90 डिग्री टर्न है, एक सिटी अप्रोच कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली वी एडजस्ट आवर स्पीड। सिमरन लिखा है क्या? पता नहीं क्या लिखा है, हम पढ़ नहीं पाए। पंजाबी में लिखा है जुनूर शायद, सॉरी अगर नहीं पढ़ पाया था। अच्छा लोकल ट्रांसपोर्टेशन है। बस तो काफ़ी मस्त हरा हरा लग रहा है। हम लोग बहुत सारा हरा बस लेके आए हैं। स्ट्रीट बस है क्या पता नहीं है हमको ठीक से, या फिर हो सकता है कि प्राइवेट बस भी हो। चेक करना है बैग है कि नहीं, बीच बीच में चेक करना चाहिए, कब गिरता है पता ही नहीं चलता है। तो हम ये देखना चाह रहे थे कि रूट कहाँ जा रहे हैं हम लोग। और इतना तेज़ धूप होने का मोबाइल बंद हो जाता है, पावर स्विंग मोड में चला जाता है।
कभी कभी ना गूगल से समझ में नहीं आता है कि राइट जाना है कि नहीं जाना है। लेट्स स्टॉप। पर यहाँ से दिख नहीं रहा है क्योंकि स्क्रीन डार्क हो गया है। कहीं देखना पड़ेगा रुकने के लिए शायद। एक तो ऊपर से क्लोज्ड केस, मोबाइल ओवर हीट होगा तो फिर कुछ बचता ही नहीं है ना। बट खैर गूगल चलता है। थोड़ा सा बम ब्रेक भी हो जाएगा अपना। बाइक है तो उतरना ही पड़ता है, उठना ही पड़ता है। एटलीस्ट एडवेंचर बाइक्स होगा तो कहाँ कहाँ का रूट है, कहाँ लेफ्ट है राइट है, एक बार देखते हैं हम लोग। गर्मी तो है अच्छा सा। आई रिमेम्बर दिस डे करेक्टली। अच्छा सा गर्मी है बट उतना नहीं है जितना हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस है ना। पूर्वांचल है कौन सा है जो अपना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस है। दैट वाज द हॉटेस्ट डे आई हैव ड्रिवन। खैर हम लोग मोगा क्रॉस कर चुके हैं, वहाँ से सीधे आ रहे हैं हम लोग। तो ये आगे जाके एक हाईवे टच करता है। तो ये हाँ भटिंडा अमृतसर हाईवे है जो आगे वहाँ पे से डेड एंड पे हम लोग को भी मिलेगा। हम लोग वहाँ से 4 लेन चढ़ेंगे और फिर ये 4 लेन सीधे अमृतसर तक रहेगा। तो गूगल कुछ जगह पे ये सामने दिख रहा है 4 लेन और हम लोग यहाँ 4 लेन घुसेंगे। ज़्यादा गाड़ी स्लैंट करना नहीं है क्योंकि देयर इज चांसेस गाड़ी स्लिप कर सकता है। एंड वी आर हेवी लोडेड तो इससे के लिए गाड़ा टिल्ट नहीं करना है। स्ट्रेट में वी कैन एक्चुअली पुल स्लाइड बिट थोड़ा बहुत है कि नहीं। चलो अच्छा है कि अब हम लोग को थोड़ा सा 4 लेन मिलेगा और दिन भी थोड़ा बढ़ते जा रहा है। चलो देखते हैं इस वीडियो में है कि नहीं। इतना धूप में चलाते चलाते हमको यहाँ पे सनस्ट्रोक हुआ और खैर हम लोग कल से चला रहे थे तो सनस्ट्रोक से रिकवर करने के लिए यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्सप्रेसवे सबका दिक्कत है, स्टॉप्स ज़्यादा नहीं रहता है और साइड में पेड़ वगैरह नहीं है कि यू कैन एटलीस्ट टेक सम रेस्ट, है कि नहीं। तो यहाँ पे आगे देखते हैं ये पार्ट में या नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में है क्योंकि हमको डाउट है कि हम लोग इस पार्ट में अमृतसर पहुँचेंगे बट हमको पता नहीं है। लेट्स सी। ये वीडियो भी 28-29 मिनट का रहेगा। अगर इस पार्ट में नहीं पहुँचेंगे तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पहुँचेंगे। यहाँ से शायद 100-150 किलोमीटर 150 किलोमीटर होना चाहिए एक्चुअली। अगर वो ये था 150 किलोमीटर से ज़्यादा ही रहेगा आई थिंक सो। यहाँ से 180 होना चाहिए था क्योंकि 150 किलोमीटर के पहले नहीं 50 किलोमीटर पहले एक ढाबा पर रुके थे, वहाँ कुछ खाए हुए थे बट उसके पहले हीट स्ट्रोक हो गया था। हीट स्ट्रोक सन स्ट्रोक जो बोलो क्योंकि कल रात से खाई नहीं है, गर्मी में काफ़ी दिन है और उतना पानी भी नहीं पी रहे थे। तो दिस अमृतसर ड्राइव टॉट मी अ लेसन कि इतना गर्म में जब बाइक चलाते हैं तो वी शुड ऑलवेज बी हाइड्रेटेड। हमारे पास बॉटल है पानी का बट उतना ज़्यादा पानी नहीं पी रहे थे हम। जो चीज़ हम आगे रेक्टिफाई किए व्हेन आई वेंट इन द लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे, उसका कहानी फिर सुनाएंगे। वो राइड का शायद वीडियो होना चाहिए मेरे पास क्योंकि लद्दाख से आते आते हम टिल पटना वी हैव मेड सम वीडियोस तो वो रहेगा। तो लेट्स सी हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। फ़िलहाल तो अभी हम लोग अमृतसर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। एक्चुअली बताना मुश्किल है, ऐसा कोई साइन बोर्ड्स नहीं मिलेंगे कहाँ पे हैं हम लोग। बट जैसा हम अपना हिस्ट्री में देखें तो उसमें मैप जरूर करने के बाद में बहुत ज़्यादा लोकेशन का नाम आता नहीं है क्योंकि इट मेनली सूज योर टाइम लाइन कि कौन सा रूट की जगह का नाम ही नहीं बताता तो ट्रेस ही नहीं कर पा रहा है।
बट 4 लेन करके ट्रेस किए थे, देन आई अंडरस्टूड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 4 लेन लिए थे और हमको लगा था कि हम लोग मोगा क्रॉस कर गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग तक मोगा क्रॉस नहीं किए। तो लास्ट साइन बोर्ड जो हम लोग पढ़े थे दैट वाज मोगा कुछ 92 किलोमीटर्स था, और यहाँ पे एक साइन बोर्ड आने वाला है, वो ये रहा, यही है ना, कौन सा है, मोगा इज 64 किलोमीटर्स। तो आई थिंक से 28-29 किलोमीटर्स हम लोग अभी तक ट्रैवल किए हैं, तो बहुत ज़्यादा गए नहीं है कि हम लोग इससे फिगर आउट कर ही सकते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ पे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली ये गोल्डन टेम्पल का बहुत सारा फ़ोटोज़ था मेरे पास जो मेरे हार्ड डिस्क में रखे और डेटा उड़ गया, डेटा के पूरा विंडोज़ करप्ट हो गया एंड वी कुड नॉट रिकवर पुराने पीसी से। तो इसीलिए हम चाहते हैं जल्दी जल्दी हम लोग पार्ट्स फिनिश करें। एंड अभी तो मस्त मज़ा आ गया कि सारा ट्रिप में, एज सुन एज वी क्रॉस जम्मू, उसके बाद तो फिर कश्मीर ही कश्मीर है। पहला बर्फ़ का पहाड़ वहीं से देखना शुरू हुआ, बहुत खूबसूरत जगह। आई थिंक से 1-2 वीडियो के बाद हम लोग वहाँ ही पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग अमृतसर की तरफ ध्यान देते हैं। गोल्डन टेम्पल का खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। एक साइन बोर्ड पार हो गया, पता नहीं दिखा नहीं, बट खैर 62 किलोमीटर्स है तो 1.5 आवर लगना चाहिए हम लोग को मोगा क्रॉस करने के लिए। ठीक है, मतलब कि बशर्ते हम लोग कंटिन्यूस ड्राइव करते रहें, अगर हम लोग रुकेंगे तो टाइम आधा घंटा से और फ्लक्चुएट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 15-20 मिनट का ब्रेक लेते थे, चाय वाय पीते थे, थोड़ा आराम करते थे, बॉडी मूवमेंट्स करते थे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हम आज 5वां दिन हो गया है जिसमें हम कंटिन्यूस राइड कर रहे हैं। तो बैंगलोर से निकले थे तो फर्स्ट स्टॉप था अपना ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 1350 किलोमीटर है, 1350 किलोमीटर था होम टू मल्लो टेम्पल। तो वो हम कंटिन्यूस ड्राइव किए थे। वहाँ जाने के बाद शाम में पहुँचे थे, शाम से अगला दिन रुके थे वहाँ पे, और वहाँ से हम लोग उज्जैन गए। वहाँ से उज्जैन नज़दीक ही था, इंदौर के पास ही है बेसिकली है, तो हाफ डे का ही जर्नी था। तो नेक्स्ट डे वहाँ से इंदौर चले गए थे मंदिर का, और रात में तो हम लोग गए शिव जी का दर्शन करके आए, ओमकारेश्वर का, और नेक्स्ट डे बगल में जो शक्तिपीठ था उसका दर्शन करके आए थे। तो इसके कारण दोनों दर्शन हुआ था। फिर वहाँ से निकला तो हम लोग उज्जैन पहुँचे। उज्जैन पहुँच के हम लोग वहाँ 2 दिन रुके थे, मतलब फर्स्ट डे ऑफ अराइवल, नेक्स्ट डे, और उसके बाद फिर निकले थे। क्योंकि उज्जैन में भी हम थोड़ा लंबा रेस्ट करना चाहते थे। जब 1 से 5 तारीख में हम लोग हवा महल देखते हुए अमृतसर की तरफ पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग आज का एक दिन पहुँचेंगे, कल एक दिन रेस्ट लेंगे और फिर आगे निकला जाएगा। मतलब 1 या 2 दिन का रेस्ट लेना होगा, क्योंकि इट्स ए जर्नी विच इज़ मोर देन 24 आवर्स। तो एक कंप्लीट बॉडी रेस्ट चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो जम्मू का रास्ता, मतलब पहाड़ शुरू होगा, दीज आर द प्लेन्स। तो प्लेन्स में भी ध्यान देना पड़ता है, पहाड़ पे भी ध्यान देना पड़ता है, पहाड़ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। लेन मेंटेनेंस इज़ वेरी की होते हैं, प्लस रॉक स्लाइड्स ऐसे सब जो चीज़ होगा उसका भी ध्यान रखना होगा। 2 रॉक हमको हिट किया लद्दाख में, रॉक स्लाइडिंग हो गया, तो उसका कैसे हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे उस वीडियोस में। आई थिंक सो वीडियोस में है, लद्दाख का तो ऑसम वीडियोस है। आई एम जस्ट वेटिंग कि जल्दी से पार्ट्स ख़त्म हो तो हम लोग ये आएंगे। तो गोल्डन टेम्पल का मेरे पास फ़ोटोज़ है नहीं, जम्मू से भी फ़ोटो है, बट जम्मू हम लोग पहुँच के भी वहाँ रुके थे। रुकने के बाद हम लोग खाना ना खा के वैष्णो देवी के लिए निकल गए थे। यार उसका किस्सा हम लोग के लिए 1-2 पार्ट बचा है अभी उसका बताने के लिए। तो विल स्टार्ट दैट एज सून एज वी रीच जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर इज़ कश्मीर। ये कोई टोल गेट आ रहा है, वो लगता है ऐसा कि अभी बना नहीं है।
I've kept the lane for the car कि अगर वो ज़्यादा स्पीड आ रहा है तो लेफ्ट से निकल जाएगा, बट it seems he is not coming, तो you can switch over to the left side ताकि भाई साहब अपना सामने राइट साइड से निकल जाए। और साइन बोर्ड आ रहा है, लेट्स सी कौन सा कि मोगा इज़ 57 आए थे, अब 57 ही है, तो 62 था ये 5। हर 5 किलोमीटर में हाईवेज़ में हम लोग को ऐसा बोर्ड मिलता है, या फिर हर 5 किलोमीटर में हम लोग को ये लेफ़्ट साइड में, बेसिकली लेफ़्ट साइड में माइलस्टोन्स होता था, आजकल तो माइलस्टोन नहीं है, अपना रिफ्लेक्टिव बोर्ड्स होता है, तो कहीं कहीं पे हम लोग 5 किलोमीटर मिलता है, कहीं 10 पे मिलता है, बट फ्रिक्वेंटली मिलने से अच्छा है, हम लोग को तो समझ में आता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कितना दूर जा रहा है। और ये तो अच्छा है कि 4 लेन मिला है हम लोग को, रोड्स आर गुड ओवर देयर, 6 लेन आई थिंक सो, 1 2 3 यप। अब खैर हम लोग ब्रिज पे आए ना, ब्रिज उतरने के बाद वापस 4 हो जाता है, एंड ये बस वाला आ रहा है, उसको डिपर दे दिए हम। मोगा 55 किलोमीटर है, जलंधर 132 किलोमीटर है, साकोट करके एक जगह का नाम था, वो भी कुछ किलोमीटर है। सीधा इसी रोड पे जलंधर भी है। दिस आर नाइस सिटीज़। आपने में बिन टू जलंधर, पता नहीं अगर क्रॉस किए होंगे तो, बट अगेन हमको मैप देखना होगा कि हम कहाँ कहाँ क्रॉस किए। और अभी तक हम लोग वो हीट स्ट्रोक वाला जगह पे नहीं पहुँचे हैं, थोड़ा और आगे है। अब ये देखना है कि वो इस पार्ट में होता है कि नेक्स्ट पार्ट में होता है। हाँ आई थिंक सो 70-80 किलोमीटर्स जब हरमिंदर साहिब ये थे तब ये चीज़ हुआ था, या मे बी 100 किलोमीटर्स थे, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली। ये हमको भी पता नहीं मोगा मतलब यहाँ से एग्जैक्ट हरमिंदर साहिब का डिस्टेंस कितना है, बट वी आर स्टिल फार, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाए। एंड ट्रैफिक कम है, गर्मी होना शुरू हो चुका है, और हीट स्ट्रोक भी होगा आगे आके, एंड विल टॉक अबाउट हाउ वी मैनेज द हीट स्ट्रोक। वहाँ पहुँचने के बाद हमको कुछ चीज़ और समझ में आया कि हमको कैरी करना था, बहुत सारा चीज़ कैरी ऑलरेडी कर रहा हम बैग में, सो बहुत सारी चीज़ अच्छा हुआ यूज़ नहीं आया, एंड एक्चुअली देयर वाज नो परचेज पंचर किट। आई फॉरगॉट टू मतलब कि कीप एन इन्फ्लेटर एट दैट टाइम, मेरे पास इन्फ्लेटर भी नहीं था, हम सोचे एक मैनुअल इन्फ्लेटर लेंगे जो ऊपर का बर्थ में -डिग्री में काम करेगा, but I was full with all this luggage and I had actually spent so much money, तो बहुत हमको और पैसा खर्चा करने का मन नहीं हो रहा था इस पर। फिर उनसे चलो देखा जाएगा, जब वो भोलेनाथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैनेज होगा। और सरप्राइजिंगली पूरे ट्रिप में कहीं पे भी जगह में ये नहीं हुआ, पंचर नहीं हुआ। पंचर हुआ तो जब हम लोग पटना का आरा ब्रिज से नीचे उतरे थे तब हुआ था। कि अपना बाइक के लिए तो कम ये है डस्टर। अब ये आ रहा है टोल। ओके टोल लगता है ओपन नहीं हुआ है कि ओके अभी तक ओपन नहीं हुआ है। now this is a 4 lane we can say। ब्रिजेस हमेशा 6 लेन होता है, ब्रिज के उतरने के बाद रोड मर्ज होकर 4 लेन हो जाता है। तो these are not closed 4 lanes, तो you have to keep an eye on both the sides। थिंक सो ये पार्ट के लिए इतना ही। फिर अमृतसर पहुंचने का सफ़र थोड़ा और लंबा है और हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। Please like and subscribe the channel and do come back for the next part of Ladakh series how we travel and reach Ladakh, the very nice interesting stories that I'll share you along